जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में सुसमाचार के इस सत्र में आप सभी को हृदय पूर्वक अभिवादन। आजकल के समाचारों में कई ऐसी बातें देखने में, सुनने में और पढ़ने में मिलते हैं जिनके कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून, बलात्कार, डाका डालना, जलाना, हिंसाचार और ऐसे कितने ही भयानक घटनाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल में 19वें भजन संहिता के 13वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। संसार में बड़े अपराध करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। प्रियो, आप कहेंगे मैंने तो अपने जीवन में ऐसे बड़े अपराध कोई भी नहीं किए हैं, परंतु सर्वसाधारण चूक हो, गुप्त पाप हो, ढिठाई के पाप हो या आदत के अनुसार कोई पाप हो या फिर बड़े अपराध हो, कोई भी पाप हो, परमेश्वर सभी से घृणा करता है और उनके बदले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक भयानक दंड जो अनंत काल की झील है अर्थात नरक ठहराया है। प्रियो, हम केवल कर्म से नहीं लेकिन जन्म से पापी हैं। तो फिर हमारे लिए कोई आशा है क्या? हाँ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप क्षमा प्राप्त करने की आशा है। वह कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, उसके बदले क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हमारे पापों की क्षमा होती है, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में रहते हुए भी इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ। संपूर्ण मनुष्य जाति का संपूर्ण पाप का दंड उसने स्वयं पर उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को सह लिया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। आइए उस पर विश्वास रखिए और पाप क्षमा पा लीजिए। यह करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद।